माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ये हम डॉल शेप का बनाएंगे, यानी कि डॉल वाला केक बनाने वाले हैं आज हम। तो जिसकी पूरी क्वांटिटी जो है हम 1 kg जितनी बनाएंगे और इसे थोड़ा सा टॉल हाइटेड में हमें बनाना है। तो पूरी केक की जितनी कटिंग है और सारी आइसिंग जो है आज मैं आपको पूरी दिखाऊँगी बिना स्किप किए। और जो भी पार्ट है सारा आप सबके साथ शेयर करूँगी केक का। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी कि किस तरीके से मैंने केक को बनाया और उसे सारा रीअरेंज किया है। तो सबसे पहले जैसे हम ठंडा करके डीमोल्ड करते हैं वैसे ही मैंने किया है। और ब्रेड स्लाइसेस के साथ जैसे हम इसकी कटिंग करते हैं वैसे हम इसकी कटिंग करेंगे एकदम अच्छे से ठंडा होने के बाद। और केक अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी अच्छे से एकदम हमने कट कर लिया है। और 1 बाय 1 पूरी स्लाइसेस जो है वो भी आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से कट करनी है। पूरे केक को मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी यहाँ पे, और इसे अरेंज भी किस तरीके से हम करेंगे वो भी आपको दिखाऊंगी, ताकि जिन्हें भी डॉल शेप बनाने में केक की कोई भी प्रॉब्लम आती है उन्हें ना आए। और केक जो है किस तरीके से हम, सिंपल तरीका है जिस तरीके से हम कट करना है। जो बैक साइड से कट करे उसे सबसे टॉप में रखना है, और जो सबसे नीचे वाला है उसे एकदम इस तरीके से ही रखना है जो टॉप वाला सरफेस है। तो जिस तरीके से हमने कटिंग की है सेम तरीके से ही हमें अरेंज भी करना है केक को। और केक अगर आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे से सुपर सॉफ्ट है, बेक्ड एकदम अच्छे से। और इसे ही हमको बेक्ड भी करना है और साथ में जो है पूरी आइसिंग भी करनी है। और बाकी यहाँ पे जो केक है ना, इसकी जो पूरी आइसिंग है हमें इसे थोड़ा सा टॉल शेप में बनाना है, राउंड शेप में ज़्यादा नहीं बनाना है। अगर राउंड शेप में बनाना होता तो मैं एक अलग से कंटेनर लेके जो सेम साइज़ का होता और गोल राउंड शेप का, उसमें मैं थोड़ा सा केक और बेक करती और डाउन साइड में यानी कि जो बॉटम लेयर है उस पर मैं पूरे केक के साथ वो आइसिंग करती। उसके बाद इस डॉल वाली शेप की जो फ्रॉक है वो बनाती। लेकिन हमें पूरी फ्रॉक बनानी है और टॉल हाइटेड में बनानी है। साथ में जो डॉल वाला जो हम डॉल लगाएंगे इस केक पे वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। तो पूरी स्लाइसेस ऑलमोस्ट हमने कर ली है, बस एक स्लाइसेस और रह गई है, तो उसे भी एकदम अच्छे से हम कट करेंगे। और ये ना हमेशा ऐसा हो जाता है कि जो डॉल शेप वाला केक हम यूज़ करते हैं यानी कि बनाते हैं जो मोल्ड, उसमें थोड़ा सा केक हम कितना भी पतला बैटर या फिर थोड़ा सा थिक बैटर भी अगर हम डालें तो थोड़ा सा ना वो ऊपर से उठ जाता है, क्योंकि इसका जो कंटेनर होता है ना वो एकदम, जैसे अगर आप देखते हो कि उसमें जगह स्पेस कम होती तो उसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पार्ट को थोड़ा सा ट्रिम कर दो ऊपर से, जैसे मैंने यहाँ पे करना है थोड़ा सा हम ट्रिम करेंगे। और उसे भी, इस पार्ट को भी हम रीयूज़ कर लेंगे। बस ऊपर का जो ये मैंने कट किया ना इसे हम साइड पे रख देंगे, बाकी सारी चीज़ों को सेम तरीके से अरेंज करेंगे। तो केक बोर्ड हमने यहाँ पे ले लिया, साथ में मेरे पास आज फिर से है फ्रेश कीवी। तो फ्रेश कीवी ही हम यूज़ करेंगे बिल्कुल। और इस तरीके से केक की जो है वो लेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड जो है वो मैंने 10 इंच का ले लिया है। बाकी जो भी मेजरमेंट है केक प्रीमिक्स से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे केक बोर्ड पे क्रीम लगाती हूँ, आप गनाश भी लगा सकते हो, बट क्रीम लगाने से भी केक स्लिप नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने हर एक केक को बहुत अच्छे से चिल्ड करती हूँ। और गनाश हो चाहे क्रीम हो दोनों ही एकदम अच्छी बाइंडिंग का काम करते हैं, लेकिन गनाश और ज़्यादा अच्छी बाइंडिंग का काम करता है। बट आपके पास जो भी अवेलेबल है आप कर सकते हो यूज़। तो क्रीम यहाँ पे हम लगाएंगे जितनी हमारे पास जो केक की लेयर है उसके हिसाब से। तो ये वाली जो लेयर है ना, ये जो सबसे टॉप वाली लेयर थी ना जब हमने केक को बेक किया था, ये वो वाली लेयर है। तो उसे हमने यहाँ पे लगा दिया, यानी कि जो टॉप वाली लेयर है उसे हम जो है बॉटम पे कर देंगे, यानी कि सबसे लास्ट पे करना है इस तरीके से। और उसके बाद जैसे हमने केक को कट किया था ना डॉल शेप को बैक साइड से, वैसे ही बस हमें बैक साइड से अब इसे अरेंज करते जाना है लेयर बाय लेयर लगा के। तो अच्छे से कीवी जो भी हमारे पास है, फ्रेश कीवी है या फिर आपके पास क्रश है कीवी का, जो भी अवेलेबल है आप उसके साथ अच्छे से जैसे हम स्प्रेड करते हैं वैसे पूरी लेयरिंग पे अच्छे से क्रीम लगाने के बाद हम यहाँ पे स्प्रेड करेंगे। और ये वाला मेरे सेम क्लाइंट का ऑर्डर है जिन्होंने मुझे लास्ट जो था ना, जो मैंने बर्थडे क्वीन वाला केक बनाया था जो मैंने फ्रेश कीवी में बनाया था, सेम क्लाइंट का, उन्हें फ्रेश कीवी का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसलिए जो है उनकी फिर से डिमांड थी कि हमें जो है फ्रेश कीवी का ही आप केक बना के दीजिएगा। क्रीम हमने बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, बहुत कम नहीं लगानी है, जितनी ब्रेड की स्लाइस है उसके हिसाब से ही हमें लगानी है। और साइड से जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे भी हम साथ साथ में रिमूव करते जाएंगे ताकि फिनिशिंग लुक अच्छी आए। और इस पर हम बहुत ज़्यादा क्रीम के साथ जो है ना इसकी आइसिंग नहीं करेंगे, क्योंकि डॉल केक हमें बनाना है तो डॉल की फ्रॉक बनानी है, और फ्रॉक बनाने में आप सबको पता है कि एक्स्ट्रा क्रीम लगती है। और फिनिशिंग अगर आपकी नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो भी आप डॉल शेप की जो भी डिज़ाइंस बनाओगे ना वो सारे कवर हो जाएंगे। और ये
ये काफ़ी अच्छी हाइट में केक बनने वाला है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि क्लाइंट ने मुझे कहा था कि हमें हाइट वाला केक चाहिए। तो 1 केजी के हिसाब से जितना मुझे लगा मैंने उसके हिसाब से पूरा केक जो है उन्हें बना के दिया है। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनकी जो क्वांटिटी थी वो 1 केजी की ही थी। तो 1 बाय 1 पूरी लेयर हम लगाते जाएंगे। और बाकी जैसे आप सबके जो डाउट्स होते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और बाकी क्रीम से रिलेटेड भी मैंने कल वाली वीडियो में जो था वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि जो क्रीम है कौन सी मैंने यूज़ की थी। एंड मार्केट में गुडरिच की 2 वैरायटीज़ की क्रीम है, जो मैंने उस दिन भी एक देखी जो वाइट रोज़ गोल्ड करके थी और एक जो थी वो रोज़ गोल्ड करके थी। तो दोनों में मे बी डिफरेंस हो सकता है, बट मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा मैंने सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर की हैं। और मिक्स जो है वो आप प्रिस्टीन का, जियोन का, ट्रोपोलाइट का भी ले सकते हो, गुडरिच का भी ले सकते हो, फिलिसबेरी का भी ले सकते हो, और भी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है प्रीमिक्सेस, आप वो भी ले सकते हो। ब्रांड वाले भी हैं, नॉन ब्रांड वाले भी है, रीज़नेबल रेट में भी है। और अगर आप चाहते हो तो आप एक एक करके ना छोटे छोटे पैकेट जो है एक एक करके के केजी के जो आते हैं पैकेट्स आप ख़रीद सकते हो और सबको ना एक एक बार करके ट्राई करके देख सकते हो। कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, जो मैं हमेशा कहती हूँ। तो आपको क्या है ना, एकदम न्यू टू नहीं होगे आप, नया आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो आप पहले से यूज़ टू हो गए उस प्रोडक्ट को लेके। तो अगर आपको कभी भी अर्जेंट ऑर्डर आता है, अगर सेम प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, तो आप उसकी जगह में वो प्रोडक्ट जो है वो ख़रीद सकते हो। तो इस तरीके से ना कई बार हमें चीज़ों को चेंज करके भी देखना पड़ता है। और क्रीम जो है, क्रीम वेल भी बहुत अच्छी है, रिचेस की भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है, ट्रॉपिकल भी बहुत अच्छी है, ट्रोपोलाइट भी काफ़ी अच्छी और डिलाइट भी काफ़ी अच्छी है। ये 5 क्रीम है जो सबसे बेस्ट है और हमेशा बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं और रीज़नेबल प्राइस भी है। रिचेस का मे बी 200 रुपीज़ कुछ कॉस्ट पड़ जाता है 1 केजी की जो पैकेट आती है उसका। बाकी सारे जो है वो आपके 170, 150 के तक, 180 तक ही प्राइजेज़ जो है वो आते हैं क्रीम के। बाकी 5 क्रीम्स है जो हमेशा बेस्ट है और ये आपको हमेशा हर एक जगह पे अवेलेबल होगी। ये पाँचों में से आप कोई भी क्रीम जो है आँख बंद करके यूज़ करो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा है, टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है, क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो साथ ही साथ में आपने देखा कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है अरेंज कर रही हूँ, 1 बाय 1 पूरी लेयरिंग कर रही हूँ, ताकि आपको जो टॉल शेप है ना उसकी पूरी की पूरी जो शेप है वो भी समझ में आए कि किस तरीके से मैंने डॉल शेप की जितनी भी लेयर्स हैं उन सबको अरेंज किया है। इसलिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है, जो लेयरिंग पार्ट की है वो मैं आपको पूरी दिखा रही हूँ किस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया था, पर ये वाला मुझे पार्ट नहीं लगाना था, तो इसे मैं हटा के जो एक और लेयर है उसे लगाऊंगी, उसके बाद इस लेयर को मैं लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये लेयर मैं भूल गई थी और साइड से जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे भी हम इस तरीके से करेंगे। और कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, अगर मैं हाफ़ केजी केक बनाती हूँ या 1 केजी केक बनाती हूँ या 2 केजी या 3 केजी, जो भी मैं हाइट के या क्वांटिटी के केक बनाती हूँ ना, तो कैमरे की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने इंस्टाग्राम में किसी की आईडी को मैं मेंशन नहीं करूँगी, किसी की आईडी का मैं नाम नहीं लूँगी, बट ऐसा हुआ है। मैं एक दिन आपको उनका स्क्रीनशॉट भी जो है वो शेयर करूँगी। वो बेंटो केक बनाती हैं, तो उनके जो स्टोरी पे और उनके जो पोस्ट रील्स हैं उन पे कमेंट आता है कि मैम आप जो बेंटो केक्स बनाते हो ना, उन बेंटो केक्स की हाइट बहुत ज़्यादा लगती है। मे बी आप बेंटो केक वो मतलब हाफ़ केजी केक बनाते हो जिसे आप बेंटो केक कहते हो। तो उन्होंने भी सेम चीज़ का रिप्लाई दिया जो मैंने कुछ दिन पहले देखा, कि जो हाइट है वो कैमरे की वजह से ही होता है। कई बार हम जूम करके, थोड़ा सा क्लोज़अप लुक करके, थोड़ा सा दूर करके इस तरीके से जो है सारी चीज़ों को शूट करते हैं, जिसकी वजह से हाइट जो है वो इस तरीके से दिखती है। और कैमरे में कभी भी आप या फिर फ़ोटो में कभी भी आप एक्चुअल जो हाइट है केक की वो कभी भी मेजर नहीं कर पाओगे, ना उसका वेट मेजर कर पाओगे, ना उसकी हाइट का आप अंदाज़ा लगा पाओगे, क्योंकि कैमरे में आपको बहुत सारी चीज़ों की हाइट ज़्यादा कम दिखती है, बट जो सामने दिखती वही चीज़ होती। तो उन्होंने कहा कि मैं बेंटो केक भी जो है छोटा बनाती हूँ, इतने हाइट का बनाती हूँ, इतने ग्राम का बनाती हूँ, लेकिन फ़ोटो में वो ऐसा दिखता है। तो सेम चीज़ ही मैं आपको बहुत टाइम से बोलते आ रही हूँ कि कैमरे में बहुत सारी चीज़ें जो बहुत हाइटेड भी दिखती है, बहुत कम हाइटेड भी दिखती है। और बहुत ज़्यादा हाइटेड दिखने की वजह से कई बार अगर आप देखते हो टॉप वाली जो डेकोरेशन होती है ना, वो मैं आपको कई बार नहीं दिखा पाती हूँ। तो एक ही बार में मैं आपको क्लोज़अप लुक दिखा देती हूँ ताकि आपको पूरे केक की लुक समझ में आए, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उतना जो मेरे पास जो रिंग लाइट कह लो या फिर जो कैमरा स्टैंड है वो उतना नहीं होता है बड़ा, तो जितना होता है मैं उतने में आपको पूरा शूट करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए भी स्टार्टिंग है, आस्ते आस्ते जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी
और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उन पे इम्प्रूवमेंट में करने की पूरी कोशिश भी करूँगी। और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो मेरी डेली लाइफ बेसिस में जो भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ बेकिंग जर्नी से रिलेटेड, वो चीज़ें भी आप सबके साथ जो है वो मैं एक्सपीरियंस करूँगी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, और जितनी लेयर्स मैंने कट की थी केक की, ये सारी उतनी ही लेयर्स हैं, और मैंने कोई भी लेयर को वेस्ट नहीं किया है। बस ऊपर की जो थोड़ी सी हमने ट्रिम किया था छोटा सा टुकड़ा, तो उसे ही मैंने साइड कर रखा। बाकी सारी चीज़ों को हमने अरेंज किया है वन बाय वन, और काफ़ी अच्छे से अरेंज भी हुई है। और इसमें आपको कोई भी वुडन टॉवेल या प्लास्टिक टॉवेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस पे जिस पे मैंने बड़े केक्स बनाए हैं उसमें मैंने वुडन टॉवेल या प्लास्टिक टॉवेल यूज़ किया है, लेकिन लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने किया था, लेकिन उसका मैंने शूट नहीं किया, तो आपको लगा शायद मैंने उसमें यूज़ नहीं किया, बट मैंने यूज़ किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम नहीं कैप्चर कर पाते हैं, बट जो चीज़ें मैंने यूज़ की होती है वो सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर पूरी लेयरिंग हमने कर ली, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। जिस तरीके से हमने केक को कट किया था बैक साइड से, बस बैक साइड से हमने सारी चीज़ों को अरेंज किया है लेयरिंग लगा के। और यहाँ पे क्रीम जो है वाइट क्रीम के साथ ही हम अच्छे से इसे कवर करेंगे। ज़्यादा आइसिंग हमें नहीं करनी है, बस ये जो हमारे ब्रेड क्रम्स दिख रहे हैं ना, इस पार्ट को एकदम अच्छे से हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे, और स्क्रैपर के साथ जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हम निकाल देंगे। और ये पार्ट को सिर्फ इतना ही करने के बाद आइसिंग इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इसे मैंने कम से कम 5 से 6 घंटे से ज़्यादा इसे फ्रिज में रखा था, ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए और केक हमारा जो है वो ड्राई नहीं होगा, क्योंकि मैंने आउटर सरफेस में काफ़ी अच्छे से इस तरीके से क्रीम लगा दी है। और एकदम अच्छे से इसे हम फ्रिज में रख देंगे 6-7 घंटे तक सेट होने के लिए। और सेट होने के बाद शाम को इस केक की मैं डेकोरेशन करूँगी, जब मुझे क्लाइंट को देना है आधे 1 घंटे पहले। उसके बाद फटाफट इसे पैक करेंगे, और क्लाइंट आएंगे तो उनका सेल्फ पिकअप केक है, उन्हें हम दे देंगे। बस इस तरीके से ही इतनी आइसिंग करने के बाद इसे हम रख देंगे फ्रिज में, ताकि एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए, चिल्ड हो जाए। और काफ़ी अच्छे से अगर आप देख रहे हो ना, तो पूरी लेयर्स की जो आइसिंग है, सारी चीज़ें हुई हैं, एकदम परफेक्ट हुई है। हाइट जितनी चाहिए उतनी ही हुई है। बाकी चीज़ें तो आप सबको दिखाऊंगी। तो इसे जो है हम फ्रिज में रखेंगे, ताकि एकदम अच्छे से और चिल्ड हो जाए। और चिल्ड होने के बाद जो है इसे हम निकालेंगे डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, 6-7 घंटे ऊपर पार हो गए हैं, और शाम की केक की डेकोरेशन करने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे छोटी ओपन स्टार नोज़ल ली है, जिसके साथ हम यहाँ पे फ्रंट साइड पे ना छोटे छोटे स्टार्स के डिज़ाइन बनाएंगे। किस तरीके से बनाने हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों साइड पे एक हम अच्छी सी लाइन बना लेंगे ये स्टार्स के साथ, इस तरीके से। सबसे पहले जैसे मैं हमेशा आप सबको कहती हूँ कि फ्रंट पार्ट जो है उसे आपको कवर करना है, यानी कि देखना है कि कौन सा फ्रंट पार्ट सही है, उसके बाद उसे कवर करना है। तो इस तरीके से एक लाइन हमने यहाँ पर बनानी है, और दूसरे वाले साइड पर भी जो है हम सेम तरीके से लाइन बना लेंगे, ताकि दोनों पार्ट को हम डिवाइड कर पाए। और ये जो दोनों पार्ट है ना, इन दोनों के बीच में ही हमें ये जो वाइट वाले फ्लावर्स हम बना रहे छोटे छोटे स्टार्स वाले, इनको पूरा क्रीम के साथ हमें फिल करना है। क्योंकि जो पिक्चर थी सेम ऐसा ही डिज़ाइन था, हमें सेम बनाने की पूरी कोशिश करनी है जैसा क्लाइंट ने दिया है। सिंपल है बट बहुत ही अच्छा केक बनेगा। तो इस तरीके से पूरे के पूरे हम वाइट वाले जो ये स्टार नोज़ल के साथ डिज़ाइन है वो बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बना लिया है। साथ में मैंने नोज़ल ले ली है नूर N1 की। तो N1 की ये नोज़ल है, इसके साथ सिंपल रोजेट डिज़ाइन बनाएंगे। पिंक कलर हमने यूज़ किया है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। मुझे जो क्लाइंट ने कहा मैंने वही कलर यूज़ किया है। इस तरीके से पूरी जो केक की डॉल की जो ये फ्रॉक हमने बनाई है इसे पूरा कवर करेंगे। और यहाँ पर ये जो रोजेट के डिज़ाइन है ना, बहुत बड़े नहीं बनाएंगे, बहुत छोटे नहीं बनाएंगे, मीडियम साइज़ के बनाएंगे, ताकि इसे कवर करने में भी ईजी हो, डिज़ाइन दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नीट एंड क्लीन लगे। हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिज़ाइंस नहीं बनाने। तो इस तरीके से पूरे के पूरे केक को हम अच्छे से कवर करेंगे। और जो ऊपर का पार्ट आपको खाली दिख रहा है ना, उसे हम लास्ट में कवर करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कई लोग क्या करते हैं ना, ऊपर से स्टार्ट करके फिर उसे कवर करते, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करती हूँ, और इस तरीके से मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। जैसा मुझे लगता है मैं उस तरीके से आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से पूरे रोजेट के डिज़ाइन बनाएंगे, और क्रीम को एकदम अच्छे से फिल करके पाइपिंग बैग में फ्रिज में रख दो, ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए। जब तक अच्छे से चिल्ड नहीं होगी इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं निकलेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पूरे बना लिए। और यहाँ पे सेम नोज़ल है, वाइट कलर की हमने क्रीम ली है।
उसे जो है इस तरीके से हम साइड पे डिज़ाइन बनाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि क्लाइंट ने हमें पिक्चर दी थी, हम सेम वैसा ही इसे रिक्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे डिज़ाइंस यहाँ पे जो फ्रॉक है उसके पूरे बॉर्डर लाइन पे बनाएंगे। तो इसलिए मैंने केक बोर्ड को भी साफ़ नहीं किया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें हाइड हो जाती क्रीम डेकोरेशन के साथ, क्योंकि क्रीम डेकोरेशन ज़्यादा थी। इसलिए मैंने जब आइसिंग की थी तब क्रीम को ज़्यादा नहीं लगाया था, क्योंकि सारी चीज़ें तो कवर होने वाली थी। और ऑलरेडी जो केक है हमारा क्रीम बेस है, तो कुछ भी जो पार्ट है वो दिखने नहीं वाला था, सारी चीज़ें कवर होने वाली थी। तो इस तरीके से पूरे बॉर्डर पे हम डिज़ाइन बनाएंगे वाइट कलर के साथ, और यहाँ पे एक रिबन भी हम लगाएंगे जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये है डॉल, और ये जो डॉल है ये मैंने मार्केट से परचेज़ की थी। मैंने 40 रुपीज़ की डॉल ली थी। साथ में काफ़ी अच्छा साइज़ का एक हेयर बैंड था, या फिर आप कह लो कि क्लिप था वाइट कलर का। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने इसे कर लिया फिक्स। और फिक्स करने के बाद जो है अब हम बनाएंगे बाकी का डेकोरेशन। तो बाकी का डेकोरेशन बनाने के लिए जो है सेम हमने जो नोज़ल ली है उसे यहाँ पर जो है एकदम अच्छे से फिर से रोजेट के डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, ताकि पूरा पार्ट जो है कवर हो जाए इस तरीके से। तो राउंड करते हुए चारों तरफ से एकदम अच्छे से हम रोजेट के डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर जो था ना, मैंने पाइपिंग बैग को यूज़ करके फिर से फ्रिज में रख लिया था, ताकि और 5-10 मिनट तक और ठंडा हो जाए। जितना ठंडा रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि अभी जो है वो समर्स है, तो इसलिए। वैसे तो यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी तो एकदम अच्छे से इसे हमने कर लिया है कवर। और कवर करने के बाद जो बॉडी पार्ट है उसे भी हमने सेम छोटे छोटे यहाँ पर बना लिए थे, ये स्टार वाला, ताकि ये बॉडी पार्ट भी कवर हो जाए। साथ में पिंक कलर का मेरे पास था ये बो बना हुआ रिबन, जो हमने फ्रंट पे लगा दिया। और केक वाली डॉल जो है हमारी एकदम कंप्लीट है। बस नाम मुझे यहाँ पे लिखना था कि क्या नाम है बर्थडे गर्ल का। बाद में जो भी कैंडल वगैरह सारी चीज़ें थी वो मैंने दे दी थी। और इस केक की जो ओवरऑल लुक है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हुई। और सेल्फ पिकअप केक था ये वाला हमारा, 1 kg जितना केक था, सारी हाइट डेकोरेशन के हिसाब से। और इस केक का प्राइस भी मैं आपको बताती हूँ कितना लिया मैंने। तो ये देखें, ये पूरी क्लोजअप लुक है इसकी। इस तरीके से पूरी जो फ्रॉक है सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें दिखाई, ताकि इजीली जो है पूरा डिज़ाइन बन सके। और बहुत ही परफेक्ट बनी थी ये वाली डॉल फ्रॉक, बहुत अच्छे से बनी थी। और इस केक का जो प्राइस था वो मैंने पूरी 1200 लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, से ही मोटिवेट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।